अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, इस साल मैंने तकरीबन 45 के करीब किताबें पढ़ी और आज मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ वो 5 ऐसी किताबें जो मेरे हिसाब से इन 45 बुक्स में से सबसे बेस्ट किताबें थी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम एक-एक करके उन किताबों को थोड़ा-सा रिव्यू लेते हैं इस वीडियो के अंदर। तो जो मेरी पहली फेवरेट किताब रही इस साल के अंदर, उसका नाम है वर्ल्ड ऑर्डर बाय हेनरी किसिंजर। हेनरी किसिंजर ये फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है अमेरिका के, और इस किताब के अंदर उन्होंने बताने की कोशिश की है कि वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब क्या है और किस तरह यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक वर्ल्ड ऑर्डर का व्यू रखता है और मुख्तलिफ दुनिया के जो ममालिक हैं उन ममालिक के बारे में अमेरिका का एक पॉइंट ऑफ व्यू है। उस पॉइंट ऑफ व्यू को इस किताब में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो इसमें बताया है कि अमेरिका ईरान को किस तरह देखता है, सऊदी अरब को किस तरह देखता है, पाकिस्तान और इंडिया को किस तरह देखता है, और इसी तरह चाइना के हवाले से यूएसए की क्या पॉलिसीज़ हैं। यही वो किताब है जिस किताब को पढ़ के मुझे अंदाज़ा हुआ कि इस्लाम का भी एक वर्ल्ड ऑर्डर है जो कि हेनरी किसिंजर समझता है कि मुसलमानों को, जो कि अभी आइडिया नहीं, लेकिन इस्लाम भी एक वर्ल्ड ऑर्डर देता है। तो जिसको देख के मुझे बड़ी हैरत हुई और ख़ुशी भी हुई कि इस्लाम को जो मुकम्मल निज़ाम हयात है और जिसको हम एक वर्ल्ड ऑर्डर से तशबीह दे सकते हैं, उसको ये हेनरी किसिंजर जैसा शख्स समझता है। तो यहाँ पर बड़ी अचंभे की बात है कि इस चीज़ को आजकल के मुसलमान नहीं समझते, जो कि इस किताब को पढ़कर मुझे अंदाज़ा हुआ। तो ये मेरी पहली फेवरेट किताब हेनरी किसिंजर की वर्ल्ड ऑर्डर इस साल की। अच्छा, दूसरी जो किताब है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है और हालिया जो इशू चल रहा है इसराइल और फ़लस्तीन के हवाले से, उसको समझने में मुझे इस किताब ने बड़ी मदद दी। इस किताब का नाम है द इसराइल लॉबी एंड यूएस फॉरेन पॉलिसी। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि यूएस से किस तरह इसराइल के लिए लॉबिंग करता है और किस तरह इसराइल को बेनिफिट्स देता है, ये तमाम डिटेल इस किताब में लिखी गई है। और ये किताब इसलिए बड़ी अहम है कि आपने सुना होगा कि जो भी मुसलमानों को मुश्किलात पेश आती हैं, लोग ये बात पेश करते हैं कि यार ये यहूदी साजिश है। तो पहले मैं भी यही समझता था, लेकिन इस किताब को पढ़ के मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये कोई यहूदी साजिश नहीं, यानी इसराइल लॉबी कोई ऐसी लॉबी नहीं जिसको जैसे कि ऑफिस में एक हायरार्किकल मूवमेंट होती है, जीएम, डीजीएम, मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर, तो इस तरह की कोई लॉबी नहीं, बल्कि ये मुख्तलिफ ग्रुप्स की तरह, जैसे कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शनिस्ट के ग्रुप होते हैं या फिर चाइना के हवाले से कोई ग्रुप है, तो इस तरह के ग्रुप्स के हवाले से एक यहूदियों का या इसराइल का भी एक ग्रुप है जो कि इसराइल के लिए, इसराइल के हक़ में लॉबिंग करता है, और ये भी यूएस का हिस्सा है। और इस किताब में ये भी बताया गया है कि यूएस किस तरह एड्स दे देकर इसराइल को मुस्तहकम बना रहा है। तो ये सेकंड बुक है जो कि मुझे बड़ी शानदार लगी इस साल। अच्छा, तीसरी किताब ये एक उर्दू में लिखी गई किताब है जिसका नाम है मुहाज़रात तालीम। ये डॉक्टर महमूद अहमद गाज़ी ने लिखी है और इनकी तकरीबन 6 किताबों का मैं मुताला कर चुका हूँ। ये वन ऑफ द बेस्ट किताब है। मुहाज़रात तालीम में मुकम्मल तौर पे डिटेल में ये बताया गया है इस छोटी सी किताब के अंदर कि मुसलमानों का जो तालीमी निज़ाम है वो किस तरह अंग्रेज़ों ने, बरतानिया ने और इसी तरह के इस्तेमारी इदारों ने मुतासर किया, और आज मुसलमानों को एक फरसूदा सा तालीमी निज़ाम दिया गया है जिसका प्रैक्टिकल लाइफ में जो फ़ायदा है वो बहुत ही कम रह गया है। और ये एक डेलिबरेट साजिश थी जिसके तहत मुसलमानों का तालीमी निज़ाम को अटैक किया गया, ताकि मुसलमान जो इस्लाम के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और जैसे मैंने पहले बताया कि इस्लाम का एक जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको समझने से कासिर हैं। तो मुसलमानों के मौजूदा तालीमी निज़ाम कब से ख़राब होना शुरू हुआ और इसमें किस किस नौइयत की ख़राबियाँ किस किस तरह से आईं, ये तमाम इस छोटी सी किताब में डिटेल में डिस्कस हुआ है। चौथी किताब जो इस साल मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगी वो है मौलाना मौदूदी की, और इस किताब का नाम है तहरीक और कारकुन। ये भी एक छोटी सी किताब है, लेकिन ये इसलिए बड़ी बेहतरीन किताब है कि इसमें वो तमाम खूबियाँ बताई गई हैं जो कि किसी भी एक इस्लामी जमात के अंदर होनी चाहिए जो कि इस्लामी इनकलाब के लिए या इस्लाम के लिए जिद्दोजहद कर रही है। तो इसमें इंडिविजुअल से लेकर जमाती तौर पे जो इज्तमाही एक्शंस होते हैं उसके हवाले से बड़ी डिटेल में डिस्कशन किताब के अंदर मौजूद है। आखिरी किताब ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे लिखी हुई किताब है जिसको लिखा है मौलाना मोहम्मद इदरीस साहब कांधलवी ने। ये 3 जिल्दों में मुकम्मल किताब है और ये किताब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे लिखी हुई मुस्तनद किताब है और ये बड़ी इंटरेस्टिंग पैराए में लिखी गई है। इसके तमाम वाक़यात मुस्तनद है
اور جیسا کہ آپ نام جانتے ہوں گے کہ الرحیق المختوم ہے، اس کے علاوہ سیرت ابن ہشام ہے، بہت سارے مختلف سیرت پہ کتابیں لکھی گئیں، لیکن یہ 3 جلدوں پہ کتاب مجھے بہت ہی بہترین لگی، کیونکہ یہ نہ زیادہ شارٹ ہے الرحیق المختوم کی طرح، اور نہ ہی بہت زیادہ ڈیٹیل ہے جیسے کہ ابن کثیر نے لکھی ہے۔ تو یہ بالکل ہی درمیانے درجے کی کتاب ہے، اور ایک انتہائی شاندار کتاب۔ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹرگل کے بارے میں، ان کی سیرت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہ کتاب مسٹ ریڈ ہے۔ تو دوستوں، کل یہ 5 کتابیں میں نے آپ سے شیئر کی، اور اگر ان کتابوں میں سے آپ نے کوئی کتاب نہیں پڑھی ہوئی تو اس کتاب کا، ان کتابوں کا ضرور ضرور مطالعہ کریں آنے والے سال میں، اور آپ یقین جانیں ان کتابوں کو پڑھ کے مجھے بہت فائدہ ہوا اور آپ کو بھی بہت فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔